चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे आज। 12th क्लास का सिलेबस है भाई, 12th क्लास का सिलेबस है बिहार बोर्ड के लिए। स्पेशल किसके लिए है? बिहार बोर्ड के लिए। आप सीबीएसई बोर्ड है फिर भी देखिए, बिहार बोर्ड है तो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग का जो आज का लेसन है इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जिसमें बैलेंस शीट और जो भी स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, उनको सीखेंगे। क्या क्या इसमें कवर किया जाएगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जितने भी टॉपिक है सब आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, द इन प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी इंड ऑफ प्रोडक्ट करता है, बोलिएगा इंड ऑफ प्रोडक्ट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल का जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड द बिफोर या फिर बिफोर नहीं आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद भी इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। 11 जो पढ़े होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, 11 जो पढ़े हैं उनको याद होगा जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली हम लोग का बैलेंस शीट आता था। बस वही वाला काम यहाँ पर करना है। एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सेकेंड चैप्टर था आपका बिहार बोर्ड में, इसको भी दिखाया गया था, वही सब यहाँ पर काम करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक तो हमारा बैलेंस शीट होता है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोग का चलता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोग का चलता है। और एक होता है हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम लोग का होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है। और एक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, बट इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस और इसके बारे में अधिकतर देखेंगे, हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट पे भी एक आध क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्मिथ यानी कि जो इकोनॉमिक्स के लिखने वाले थे एडम स्मिथ, वो बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इन प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ ए बिजनेस enterprises the purpose of the renewal of the financial position of the entrepreneur. Result is the recent activate and the analysis of what has been the done with the earning। यानी कि एक अकाउंटेंट के थ्रू एक बिजनेस में जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, और लास्टली जो सेट बनता है, लास्टली जो स्टेटमेंट बनता है, उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखिएगा तो कंपनी एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए रिलेशन टू द कंपनी इंक्लूड्स इन द फ्लोइंग। इनके साथ इनका रिलेशन हो सकता है, जैसे एक हो सकता है कि बैलेंस शीट के तहत हो सकता है एट द एंड ऑफ ईयर, और 2 नंबर में है कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, एक हम लोग का है कि बैलेंस शीट एज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, थर्ड हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और फोर्थ हम लोग का है ए स्टेटमेंट ऑफ ए चेंजेस इन इक्विटी इट्स एप्लीकेबल एंड द एक्सपर्ट ना। एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग एंट्री करते हैं, जैसे हम लोग इक्विटी वाले क्वेश्चन बनाए थे, तो इक्विटी वाले क्वेश्चन में क्या होता था? अधिकतर इस प्रकार का होता था कि डिवेंचर होता था, इक्विटी होता था, वो भी एक तरह का लायबिलिटी ही है जो कि इसमें हमको मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पर है एक्सपेंट्री नोट्स। एक्सपेंट्री नोट्स 5 नंबर टॉपिक है। मेनली हम लोग इन दोनों को बनाएंगे, कहीं कहीं ये आपको मिलेगा, आप आगे आप देखिए। देखो भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे समझिए, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए, एक पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट,
इसको बनाने में 1 ईयर का समय लगता है। या तो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि पूरा 1 साल का ये समय हो सकता है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर का समय हो सकता है। उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, फिर देन हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम लोग एटी बनाते हैं, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग का बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। यही प्रक्रिया जो होती है वो 1 साल तक चलते रहती है। अब 1 साल के अंदर में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कितना सही है कितना गलत है, इस चीज़ को कैसे जानेंगे? जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं निकालेंगे, तब तक हम कर ही नहीं सकते। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें पूरा जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे तो उसका एनालिसिस इसमें कीजिएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस निकालिएगा, 2-3 साल का आप खाता निकालिएगा, उसमें देखिएगा एसेट्स कितना रहा, लायबिलिटी कितना रहा, देन उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस ईयर में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, क्या क्या सुधारने की आवश्यकता है अगले साल, इस सब का एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है सर, जो भी यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो देन आपका जो अभी चैप्टर स्टार्ट है यहाँ से लेकर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तक जाएंगे। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तक जाने वाले हैं। इस चैप्टर से कैश फ्लो स्टेटमेंट तक जाने में आपको 5 चैप्टर से गुजरना पड़ेगा, और ये 5 चैप्टर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इस 5 चैप्टर में से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका मान के चलिए 20-25 नंबर का क्वेश्चन फाइनल तय रहता है इस चैप्टर से, तो आप छोड़िएगा तो आपका 25 नंबर लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तत्व होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है तत्व। एलिमेंट्स का हिंदी में मीनिंग निकलता है तत्व। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तत्व का मतलब एक तरह का अंग या एक तरह का पार्ट्स या एक तरह का हिस्सा बोल सकते हैं, जिसमें पहला इसका आता है क्या, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, ये 5 आ जाएंगे इसमें। और 5 में एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, ये तीनों मिलाकर क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट का हमारा रूप लेते हैं। और जो इनकम और एक्सपेंस होता है, आपको मालूम होगा ये प्रॉफिट लॉस का हिस्सा होता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में किसी को सैलरी पे ऐड कर रहे हैं, वाटर एक्सपेंस दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब खर्चा है। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को थोड़ा सा बस यहाँ पर डीप वाइज आपको पढ़ना होगा, है ना। इतना याद रखिएगा, कभी भी पूछ देगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कहिएगा कि 5 है, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। कैसे याद रखिएगा, एसेट्स लायबिलिटी याद रहेगा, प्रॉफिट लॉस में इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, ये याद रहेगा, क्योंकि एनपीओ में पढ़ाया भी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए समरी ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि बैलेंस शीट में 2 बनते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, और इधर में इनकम और एक्सपेंस, एक इक्विटी को साथ में लेना है, बस 5 ही होंगे आपके। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको यदि हम बताएं कि एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप जानना चाहते हैं या 11th में आप ध्यान नहीं दिए हैं कि एसेट्स क्या होता है, तो आप समझ लीजिए एसेट्स मीन्स योर प्रॉपर्टी, या एसेट्स मीन्स ए बिजनेस प्रॉपर्टी। बिजनेस में जो भी संपत्ति होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? उनको सर हम लोग एसेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए एसेट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स को बांटा गया है 2 भागों में, एक हमारा करेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, नॉन करेंट होता है। एक करेंट होता है, दूसरा हमारा नॉन करेंट होता है। करेंट में 2 प्रकार का होता है, एक हमारा लिक्विड होता है और एक हमारा नॉन लिक्विड होता है। एक लिक्विड होता है, दूसरा नॉन लिक्विड होता है। लिक्विड में कहें तो कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, इसमें स्टॉक हो जाएगा,
ठीक है। देखिए एसेट्स दो प्रकार का है, एक हमारा करेंट है, दूसरा हमारा नॉन करेंट है। करेंट को बोले तो दो प्रकार से, एक लिक्विड है, एक नॉन लिक्विड है। लिक्विड जो दिखता है या मतलब बिल्कुल लिक्विड है उसको कैश और बैंक कहेंगे। नॉन लिक्विड जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, और डेटर, और भी बहुत सारा चीज़ इसमें आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, सारा इसमें आ जाएगा आपका। नॉन करेंट को दो भागों में बांटा गया है, इसका टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में जो संपत्ति दिखता है और इनटेंजिबल में ऐसी संपत्ति जो नहीं दिखता है। करेंट अकाउंट, करेंट एसेट्स वो होता है जो लेस देन 1 ईयर चलता है, और नॉन करेंट वो होता है जो मोर देन 1 ईयर चलता है, 1 साल से ज़्यादा चलता है। ठीक है, इतना जानते हैं आप तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम लोग उसी पहलू पे फिर से चलते हैं। देखिए आपका एसेट्स आर द प्रोबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है। और एसेट्स को दो कैटेगरी में डाला गया है, एक हमारा नॉन करेंट एसेट्स और एक हमारा करेंट एसेट्स। ठीक इसी प्रकार लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्या कहा जाता है, दायित्व। लायबिलिटी आर द डेब्ट्स पेबल इन द फ्यूचर बाय द फर्म, किसी फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, पेबल होता है, पेमेंट करने योग्य, उसको इसमें कहा जाता है। इसको दो भागों में कैटेगरी को बांटा गया है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। जिस तरह एसेट है उस तरह ये लायबिलिटी भी है। ठीक है, उसके बाद सर इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी आपको हम बताए भी थे। इक्विटी एक तरह का कुछ नहीं होता है, बस एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि शेयर इक्विटी पढ़ा होगा, डिवेंचर इक्विटी पढ़ा होगा, बस लाइक वो इक्विटी एक अंश होता है। एंड इक्विटी इज द रिड्यूल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द इंटरप्राइजेज आफ्टर द डिडक्टिंग ऑल इट्स द लायबिलिटी। एक तरह का लायबिलिटी ही होता है जो कैपिटल साइड में या फिर बैलेंस साइड के लायबिलिटी साइड में इसको दिखाया जाता है इक्विटी को। इनकम सर क्या होता है, इनकम एक सर्टेन पीरियड पर या किसी भी प्रोडक्ट पर जो भी हमें इनकम होता है, लाभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस दोज अमाउंट हु एक्सपेंस, मतलब कैसे करते हैं, या दोज अमाउंट हु एक्सपेंस बाय द पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई खर्चा किया जाता है उसको भी क्या कहा जाता है, एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, तो फ्लोइंग आर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम के एंड प्रोडक्ट में आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अथवा इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा जो हम लोग का है, ये हम लोग का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द पास्ट पीरियड एंड थर्स आर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के तहत कि 2016 में इनकम कितना हुआ, 2017 का बैलेंस शीट कितना है, 2022 का बैलेंस शीट कितना है, या 2023 आने वाला है उसका बैलेंस शीट कितना है, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं तो ये किसके बैलेंस शीट पे है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत में है। 3 नंबर में है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल इन द नेचर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द मनी। एक पैसे को, एक मनी को एक टर्म में दिखाना भी इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट या फिर नेचर होता है। ठीक है, 4 नंबर में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट। एक रिकॉर्डेड फैक्ट को देखिए क्या क्या है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, पीरियड ऑफ द पास्ट पीरियड सिस्टम को शो अप करना है, नेचर को दिखाना है, इसके रिकॉर्ड फैक्टर को दिखाना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मेथड को दिखाना है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको दिखाना है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द नेचर एंड समरीज को दिखाना है इसमें, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पीरियड के तहत यानी गैप के थ्रू जो चलता है उसको दिखाना है, और रिकॉर्डिंग और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपके हैं इसमें सारी चीज़ों को दिखाना है, मीन से बैलेंस शीट तैयार करना। ठीक है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना तरह का होता है, 2 प्रकार का हो सकता है, या तो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है या फिर हमारा क्वार्टर बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। सर एनुअल क्या होता है और क्वार्टर बेस्ड क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। देखो बैलेंस शीट जो बनता है हमारा, बैलेंस शीट BS बनता है, बैलेंस शीट, और लास्ट में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी, देखो आपको हम 11 में पढ़ाए थे बिजनेस स्टडी में, सोल ट्रेड होता है और एक कंपनी होती है। तो सोल ट्रेड क्या होता है, खुदरा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठेला वाला, खुपचा वाला, ये सब हमारा सोल ट्रेड होते हैं। और सोल ट्रेड का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि हमें दिन भर बेचना है और शाम तक कितना पैसा हुआ देख लेना है, मतलब पर डे का हिसाब किताब रखना है। बट बड़े बड़े कंपनी में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, आपको हम कितना बार बोले, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डेट क्लियर आता है।
आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें लिखा होगा एट द एंड ऑफ 31 मार्च, एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर। इसका मतलब होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी एक साल का हिसाब, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का हिसाब, वो भी एक साल का हिसाब होता है। तो एक साल के हिसाब को आपको रिकॉर्ड करना है, उस हिसाब को आपको रखना है, समझ रहे हैं ना। तो एक होता है एनुअली, इसलिए बोलते हैं दो कैटेगरी में है, एक एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, एक साल का आप जब से स्टार्ट कीजिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार दीपावली या धनतेरस को पूजा होता है, अगला दीपावली या धनतेरस तक वो खाता बही हटा दिया जाता है, तो वो भी आपका एक साल हो गया। आपको हम कई तरीके से बता चुके हैं। बी नंबर देखिए, इसमें एक हो गया हम लोग का एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा हो गया क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 4/12, यानी कि 4 से 12 आप कटाइएगा, सॉरी 3/12, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 3 मंथ हो जाएगा, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और ये हमारा 3 मंथ, ये 3 मंथ मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12 मंथ हो जाएंगे। तो 12 मंथ जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे? एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। और क्वार्टर बेस पे क्या होगा? 3-3 करके इसका एग्जाम्पल उठेगा। जैसे समझिए, यहाँ पर आप पूरे एक साल के लिए बना रहे हैं, हम एक यहाँ पर लिख रहे हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, एक यानी कि पहला महीना जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। तो ये बताइए, आपको यदि पूरा एक साल का बनाते हैं 12 मंथ का, तो उसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब होता है 4। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि फुल प्लेट दे दीजिए मैगी या चाउमीन, तो वो हो गया आपका फुल प्लेट। और उसी को आप बोलते हैं कि नहीं भैया हाफ कर दीजिए, नहीं 1/2 कर दीजिए। 1/2 का मतलब क्या? 6 गो इस साइड में, 6 गो बाकी का इस साइड में, यहाँ से निकलेगा तो 6 गो इस साइड में जाएगा, 6 गो इस साइड में जाएगा, ये हाफ का हाफ हो गया। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? आधा में भी आधा, यानी देखिए एक अंडा है, ये पूरा फुल है, आपका एनुअली है, एक साल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आधा कर दिए तो 6 महीना हो गया, और इसको क्वार्टर करना है तो एक लाइन और चलाना है। इसका 4 हिस्सा को ही क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टर कैसे बनेगा? 3-3 महीना का बनेगा। देखिए, देख रहे हैं, 3-3 महीना का क्वार्टर बनेगा, यानी एक साल में आपका 4 गो आपका क्वार्टर बन सकता है। इसी को कहते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उन व्यापारियों के लिए होता है जो नए नए व्यापार कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट नए तरीके से लगा दिए हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए एक साल का वेट वो नहीं कर सकते हैं, 3 महीने पर भी वो चेक कर सकते हैं। इसी को क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? एनुअली हो गया, ये क्वार्टर हो गया। देखिए, ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है एंड सेगमेंट रिपोर्ट होता है, ऑल डिस्कस इसी पे होता है। क्वार्टरली बेस पे देखिए ना, आपका बहुत सारा बैलेंस शीट में भी परिवर्तन आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वगैरह को देख लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या क्या दिखाना पड़ता है, पहला नंबर समझ लीजिए। ठीक है, आप जो भी एनुअल रिपोर्ट दिखाइएगा तो एनुअल रिपोर्ट में आपको इन सब चीज़ों की बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बैलेंस शीट बनाना होगा, एक कंपनी आप चलाते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। इसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रिपोर्ट बनाना होगा सेक्शन 134 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। इसके बाद आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होगा, ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट आपके पास कोई अकाउंटेंट है या फिर कोई सीए है तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्ट आपके सीएमए वाले भी कर सकते हैं और एमबीए से रिलेटेड भी वर्क लोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिस्कस एंड एनालिसिस एमबीए में ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है। नोट ऑफ अकाउंटिंग और एक्सपेंट्री नोट्स, ये सब उन्हीं का काम है। ठीक है, इसके अलावा आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट हो गया और अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइस और वैल्यू एडेड सिस्टम, ये सब आपको क्या करना है? चेंज करके यहाँ पर बनाना है। देखिए होता क्या है, आपको एनुअल रिपोर्ट तैयार करना है तो एनुअल रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट तैयार करना है। एक आपका है स्टेटरी डिस्क्लूजन रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना है, कुछ आइटम्स को इन्वॉल्व करना है। और एक होता है वॉलंटरी, एक होता है आपको स्टैट्यूटरी होता है और एक वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी जो होता है अक्सर आमतौर पर होता ही है, और स्टैट्यूटरी जो होता है तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपका ये हो जाता है।